एक विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं ना, कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काग चेष्टा, कौवे के जैसा ध्यान होना चाहिए, फुर्ती। काग चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान हमारा बगुले की तरह होना चाहिए। बको ध्यानम, ध्यान हमारा जो है बुला एक पैर पे खड़ा रहता है, जैसे मछली आए टक से पकड़ के खा जाते मेरे, ध्यान होता है ना उसका, ऐसे ध्यान होना चाहिए। अच्छी चीजों को तुरंत कैच करो। हाँ? काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च। अच्छा, तुमने कुत्ते को सोते हुए देखा है ना? उसके नजदीक से अगर तुम चुपचाप भी निकल रहे हो तो एक बार आंख खोल के जरूर देखेगा कौन गया है, दिखता है ना? हमारी निद्रा भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए महाराज पढ़ करके सो गए, घोड़े बेच दिए, अब कोई व्यापारी आने वाला नहीं है, आनंद लेके सोने महाराज। इसलिए कह रहे घोड़े बेच के सोना, इसी को कहते हैं। कोई शोरगुल हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है तो कोई मतलब नहीं महाराज उससे, बस सोना है हमको तो। हा? गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। पहले के बच्चे जब विद्या अध्ययन करने जाते थे आश्रमों में तो घर को छोड़ना पड़ता था, अपनों को छोड़ करके तब जाकर वहां जाना पड़ता था, और वहां नए अपनों को अपनाना पड़ता था। अपनाते थे ना वहां जाने के बाद, नए नए मित्र बनते थे, नए नए गुरुजन मिलते थे। हाँ, जैसे नियमावली बनी है 4 बजे उठना, हाँ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुंदर वेद पाठ करना, भगवान का संध्या वंदन करना है महाराज। बड़ा सुंदर जीवन होता है विद्यार्थी जीवन। लेकिन आजकल तो महाराज सब चीज मॉडर्न हो गई है, हैं? बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वहां गुरुजन कुछ सिखाते हैं, वो घर पे आकर वो सब गोल हो जाता है। अगर गुरुजी ने डांट फटकार भी दिया, अगर डंडा तो मारे भी दिया, तो माता पिता पहुंच लेते, हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुमने हमारे बच्चे को मारा है। करते हो कि नहीं? इससे बच्चे को सह मिलती है। टीचर भी आजकल है बच्चों को इतना स्ट्रिक्टली नहीं लेते। क्यों? अगर भैया हमने इनको कुछ कह दिया तो कल को हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। हाँ जी कि ना जी? लेकिन एक बात बता दें, मारने से बच्चा ढीठ होता है, लेकिन यदि वही उसके लिए कोई दंड का प्रावधान कर दिया जाए, होता था ना पहले, अगर तुम पाठ याद नहीं करके लाए तो तुम्हें जंगल में जाना होगा, समिधा एकत्रित करके लानी होगी, हैं? जंगल में न जाने कैसे कैसे भयानक जीव हुआ करते थे, उनके डर के कारण ही महाराज बच्चा पाठ याद करके आ जाता था कि हमें नहीं जाना जंगल में, न जाने कब कौन सा जीव मिल जाए। भैया हमारा तो वही सीताराम है, होता था ना दंड का प्रावधान। लेकिन आजकल तो महाराज हाथ बहुत चलते हैं ना। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।